कक्षा 10 के लिए इंग्लिश का सब्जेक्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे। और कक्षा 10 के लिए जो सेक्शन ए है और सेक्शन बी, इन दोनों में दोनों पार्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्रामर के पोर्शन को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद दूसरे भाग को जो कि सेक्शन ए होगा उसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री रीडर इसको पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें आपको पता है माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जो नया पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके अनुसार हम लोग 70 नंबर के जो होते हैं प्रश्न यही बोर्ड में पेपर देते हैं। इसी का हमको नंबर जो होता है बोर्ड से मिलता है। बाकी 30 प्रश्न जो होता है ये आपके स्कूल या कॉलेज से मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोगों का सिलेबस क्या है, हमको पढ़ना कितना है, हमारा पैटर्न क्या है। इसके बारे में यदि नॉलेज होगा तो आप लोग क्या होगा कि पढ़ लेंगे। तो हम लोग आज की इस इंट्रोडक्टरी क्लास में हम लोग बस ये देखेंगे कि क्या हमको पढ़ना है, क्या हमारा सिलेबस है। इसी के आगे हम लोग अगले क्लास में फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग सेक्शन बी के विषय में स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोगों को पढ़ना क्या होगा। आप लोगों को पता है कि ग्रामर पढ़ना होगा, उसके बाद ट्रांसलेशन पढ़ना होगा और कंपोजिशन पढ़ना होगा। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, मतलब ग्रामर पढ़ेंगे तो ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और कंपोजिशन पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो ये आपका जो सामने है ये आपका पूरा ग्रामर, ट्रांसलेशन और कंपोजिशन का क्या है सिलेबस है इंग्लिश के। ये सेक्शन बी का सिलेबस है और सेक्शन ए का प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर ये होगा। तो आप लोग जब भी पढ़ने बैठिएगा एक कापी और एक पेन लेके बैठिए। आपको जो होगा नोट्स जो मिलेगा वो आप नोट्स बनाते जाइए। यही बेटर होता है कि आप अपने हाथ से ही नोट्स बनाएं। क्लास में जो चीज़ें लिखवाने लायक रहेंगी वो मैं आपको बोर्ड पे आपको बता दूंगा कि हाँ ये लिखना है, आपको लिख लीजिए ये नोट्स। बाकी जो मेरी बातें अच्छी लगे वो सुनिए, नोट्स कर सकते हैं। उसके अलावा सिलेबस आपको लिखना होगा, तो ये आपका सिलेबस है, इसको भी नोट कर सकते हैं। इसमें देखेंगे कि ग्रामर के अंतर्गत आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा और सेंटेंस के क्या कितने टाइप्स होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, एक्सुलरी वर्ब्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। तो ये हम लोग पार्ट ऑफ सेंटेंस में पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हम लोग ग्रामर के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, है ना। ऐसे सेंटेंसेस, ऑक्सिलमेटरी सेंटेंस, ये जो सेंटेंसेस होंगे ये सभी हम लोग पार्ट ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे। और ग्रामर से आपका 15 नंबर का प्रश्न आता है। 15 नंबर का प्रश्न सिर्फ ग्रामर से आता है ना, जिसमें आपको सेंटेंस को रीऑर्डर करना होगा, सेंटेंस को चेंज करना होगा, फॉर्मेटिव दिया रहेगा, निगेटिव चेंज करना होगा, निगेटिव दिया होगा, इंट्रोगेटिव चेंज करना होगा। वो आगे आपके कोष्टक में ब्रैकेट में करके बताया रहेगा कि आप इस सेंटेंस को इसमें चेंज करिए। इस हिसाब से आपका जो पैटर्न होगा तो वो चलेगा। इसके बाद आगे देखिए, इसी में हमको बी हैव डू पढ़ना है। तो ये चीज़ें हम आपको जब सेंटेंस पढ़ाएंगे तो सेंटेंस में ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि बी हैव डू होता क्या है, कि कौन से वर्ब होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना। तो वर्ब्स के टाइप को भी बात करेंगे। उसके बाद मॉडल एक्सिलरीज है। मॉडल क्या होता है, जैसे आप लोगों ने जरूर सुना होगा, कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा कि मॉडल एक्सिलरीज क्या क्या होता है। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये सारे क्या होते हैं, मॉडल एक्सिलरीज होते हैं। तो मॉडल एक्सिलरीज में हमको पढ़ना होगा। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे आपके जो ये पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे देखिए आपको दिया है निगेटिव सेंटेंस 6वें नंबर पे, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये जो निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अलग किया गया है, इसको हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे, 8वां चैप्टर टेंस पढ़ेंगे, तो उसी के अंतर्गत हम लोग निगेटिव सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बखूबी पढ़ते हुए चलेंगे और सारी चीज़ें क्लियर होता चला जाएगा। आप यदि अनूप स्टडी जोन कोचिंग आते होंगे तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि क्लासेस किस तरह से प्रोवाइड की जाती हैं, है ना। उसी बेस पे सेम टू सेम उसी बेस पे प्रोवाइड की जाएगी। आप लोग एकदम निश्चिंत होकर पढ़िए और अच्छे मार्क्स की पाने की कोशिश करिए। उसके बाद हम लोग टेंस पढ़ने के बाद ही पैसिव पढ़ेंगे, क्योंकि जो पैसिव वॉइस होता है वो पूरा का पूरा निर्भर होता है किस पे, टेंस पे। क्योंकि टेंस पढ़ लेंगे तभी तो हम
पैसिव वॉइस पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसी का जो वर्ब होता है वो आगे जाके चेंज होता है। और हाँ, एक बात, जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो टेंस को देखते हुए अच्छे से एक एक टेंस पढ़ाया जाएगा, एक एक टेंस, ठीक है। एक एक टेंस पढ़ने से क्या होगा कि जब आप एक एक पैसिव वॉइस करना चाहेंगे तो पैसिव वॉइस आपका क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि टेंस पढ़ने के बाद आपका टेंस रिवीजन रहेगा। उसके बाद आप पढ़ेंगे पैसिव वॉइस, तो वो भी रिवीजन रहेगा। और उसके बाद पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच, तो वो भी आपका क्लियर रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये तीनों एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा, एक एक करके। उसके बाद हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। इस पार्ट ऑफ स्पीच में आपको पढ़ाया जाएगा नाउन पढ़ाया जाएगा, प्रोनाउन पढ़ाया जाएगा, वर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है ना, इंटरजेक्शन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। हालांकि जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो हम लोग पार्ट ऑफ सेंटेंस से ही स्टार्ट कर देंगे आपको, लेकिन बताया जाएगा हाँ ये एडवर्ब है, ये नाउन है, ये सारी चीज़ें आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद पंक्चुएशन दिया हुआ है। पंक्चुएशन से आपका एक प्रश्न अनिवार्य है, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग से एक प्रश्न अनिवार्य है। तो ये जो 13 टॉपिक है, इसमें से आपका ये देखिए हमने जो बताया नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये दोनों कम हो जाएंगे। उसके अलावा जब ये दोनों कम हो गए तो आपके बचे कितने, 2 कम हो गए, 2 कम हो गए तो बचे 11। तो 11 टॉपिक आपको पढ़ना है और इन्हीं 11 टॉपिक से आपको 15 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज़ है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन आप तभी कर पाएंगे जब ये आपके 13 जो टॉपिक हैं ये क्लियर रहेंगे। तो जब भी ट्रांसलेशन पढ़ना होगा तो इन सभी टॉपिकों को पढ़ने के बाद ही हम पढ़ सकते हैं, है ना। तो पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, ग्रामर को पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे, वो भी हिंदी से इंग्लिश। देखिए हाई स्कूल में इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए नहीं आता है, और आपका 4 नंबर का आता है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, जो कि यदि आप पूरी क्लास को अटेंड कर लिए जो इंग्लिश ग्रामर का, तो ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। वैसे भी ट्रांसलेशन हम लोग एकदम स्टार्टिंग से दिस से इज से स्टार्ट करेंगे और आपके एग्ज़ाम तक ले जाएंगे एकदम इस लेवल पे, है ना। उसके बाद आपकी बारी आएगी कंपोजिशन में, लॉन्ग कंपोजिशन होगा, कंट्रोल्ड कंपोजिशन होगा। उसके बाद ये आपका 6 नंबर का होगा। कंपोजिशन को आप कह सकते हैं ऐसे, आप लोग ऐसे के जानते हैं, ये जो ऐसे होता है निबंध लिखना, ये वही होता है। तो निबंध आपको लिखने के लिए 4 नंबर का आता है, तो माफ करिएगा 6 नंबर का आता है। उसके बाद आपको लेटर लिखने के लिए आएगा और एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा। 2 लेटर देगा, 2 एप्लीकेशन देगा, और उनमें से आपको कहेगा कि आप एक ही करिए, या तो एप्लीकेशन को करिए या तो लेटर को करिए। एप्लीकेशन को करेंगे तो 2 एप्लीकेशन होगा, उनमें से एक करना होगा। लेटर को करेंगे तो 2 लेटर होगा, उसमें से एक करना होगा। तो वो आपके ऊपर निर्भर है। हम लेटर भी पढ़ाएंगे, एप्लीकेशन भी पढ़ाएंगे, जो आपको अच्छा लगेगा उसे आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और उसको ही सीखेंगे। लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा कि यदि आप एप्लीकेशन सीख रहे हैं तो एप्लीकेशन को सीखने में ज़्यादा फोकस करिएगा, लेटर सीख रहे हैं तो लेटर को सीखने में ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि चीज़ें क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। आपके जब ये इंग्लिश ग्रामर समाप्त होगा, सेक्शन बी जो ग्रामर का पोर्शन है ये जब समाप्त होगा, तो हम प्रीवियस ईयर्स के जितने भी प्रश्न हैं आपको सॉल्व करवा देंगे। उसके अलावा जब भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक के अंत में एग्जाम प्रैक्टिस करवाएंगे, वो जो प्रश्न होंगे वो आपके एग्जाम से ही आए हुए होंगे। तो ऐसा क्या होगा कि प्रश्न आपका फंसने का 90 से 100% का चांस बन जाता है, ठीक है। आगे ये देखिए जो अपेंडाइज ये चैप्टर है, इसमें क्या होगा, देखिए इससे पहले आपका कंप्रीहेंशन है। ये कंप्रीहेंशन में आपको एक पैसेज दिया रहेगा और उस पैसेज को सॉल्व करने के लिए 2 से 3 प्रश्न दिए होंगे, और उन प्रश्नों का जो उत्तर होगा उसी कंप्रीहेंशन में, उसी पैसेज में होगा। और ये सबसे सरल होता है और आपके 6 मार्क्स जो हैं क्लियर कर देता है, ठीक है, 6 मार्क्स क्लियर कर देता है। इसके बाद ये जो अपेंडाइज होता है, इसमें आपका एंटोनीम, सिनोनीम, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, ग्लोसरी, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, तो अब देखिए इससे प्रश्न 1-2 प्रश्न हमेशा पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपका तैयार रहना जरूरी है। उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क है, जो आपके ये 30 नंबर हैं, ये आपके कॉलेज से मिलने वाले हैं, आपके स्कूल से मिलने वाले हैं।
तो ये जो हम अभी पोर्शन बी की बात कर रहे थे, सेक्शन बी की बात कर रहे थे, इसमें आपका जो है ग्रामर, ट्रांसलेशन और कंपोजिशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि जो हम लोगों का पेपर है किस आधार पर बनता है। एक बार क्या होगा, पेपर को देख लेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस तरह से प्रश्नों को पढ़ना है, किस तरह से देखना है। हालांकि मैं जो क्लास पढ़ाऊंगा, मैं जो बताऊंगा आपको, बस आपको उतना ही पढ़ना है, उतने से ही आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और उससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक है, यदि मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो यदि आप मिर्ज़ापुर में हैं तो कोचिंग पे आ सकते हैं, यदि आप मिर्ज़ापुर में नहीं हैं तो कमेंट करके आप किसी भी प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जल्द से जल्द मिल जाएगा, ये बात तय है। आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद, तो ये जो आपको बोर्ड पे अभी दिख रहा है, ये आपका अंग्रेजी का एक प्रश्न पत्र है ना। आपको इसके लिए 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं और 15 मिनट जो होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि आप पहले एक बार 15 मिनट क्या करेंगे, पेपर को देख लीजिए कि आपका पेपर कैसा है, क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही है। ये इसलिए दिया जाता है कि आप यदि एक बार पेपर पढ़ लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा मुझे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो आपको जो प्रश्न जो पहले आ रहा है उसे आप पहले करेंगे, है ना। उसके बाद जो थोड़ा सा दिमाग लगाने लायक होगा उसको थोड़ा बाद में करिए। तो जो पहले आपको आ रहा होगा वो आपको पता चल जाएगा, इसलिए आपको ये 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं कि आप पेपर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हमने बताया सेक्शन ए होगा। सेक्शन ए, ये इसकी बात हम लोग जैसे ही ग्रामर समाप्त करेंगे तब सेक्शन ए की बात करेंगे, उसके सिलेबस के बारे में, प्रोज में कौन कौन से चैप्टर हैं, द इनहेंचेड पूल है और द लेटर टू गॉड है, गंगाज है, तो ये सब प्रोज के देखेंगे। फिर पोइट्री को देखेंगे, फाउंटेन है पोइट्री में, इन सब चैप्टरों को देखेंगे। सप्लीमेंट्री रीडर में देखेंगे। तो इन सारे चैप्टरों को सेक्शन ए को हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे और उसको देखेंगे। ठीक है, अभी सेक्शन की बी की बात हो रही। अब देखते हैं हम लोग सेक्शन बी को। सेक्शन बी में अब देखिए पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है डू एज इंडिकेट अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मतलब ये कह रहा है कि जो स्टेटमेंट्स दिया गया है उसको आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से पढ़िए और उसका जवाब देना है आपको। तो पहले में देखिए कह रहा है फ्रेम अ करेक्ट, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए दिया हुआ है फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाई रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। ये जो रीऑर्डरिंग शब्द है इस पर हम लोगों की कम से कम 2 से 3 क्लास होने वाली है। पहले हम लोग सेंटेंस को पढ़ेंगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग रीऑर्डर करना सीखेंगे, तब जाके सेंटेंस के विषय में ये हमको 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए, जब हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे तो हम लोग सेंटेंस नहीं, पूरा का पूरा ग्रामर कंप्लीट करेंगे। बिना सेंटेंस के आप किसी भी चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद आप आगे देखिए चेंज इनटू पैसिव वॉइस, मतलब ये फिक्स है कि आपको 2 नंबर के पैसिव वॉइस जरूर से ज़रूर आने वाले हैं। उसके आगे देखेंगे चेंज इनटू इनडायरेक्ट ऑफ स्पीच, ये भी फिक्स हो गया कि 2 नंबर के आपके इनडायरेक्ट आने वाले हैं। फिर आगे देखिए यूज ऑफ करेक्ट वर्ब ऑफ वॉज फिल इन द ब्लैंक। आप कभी भी किसी भी वर्ड्स के पेपर उठा के देखेंगे तो आपके 2 नंबर के इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, 2 नंबर के वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, 2 नंबर के रीऑर्डरिंग और एक वर्ब भरने के लिए आपको ज़रूर से ज़रूर प्रश्न मिलेगा 8 नंबर। इसके अलावा आप जब देखेंगे आगे तो आगे आपको मिलेगा, ये देखिए आगे आपको फिर से देखने को मिलेगा कि चेंज इनटू द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन करना है आपको। देखिए सिंस, फॉर और फ्रॉम 3 प्रीपोजिशन दिए हुए हैं और इस रिक्त स्थान में, इस खाली स्थान में आपको भरना होगा। ये भी आपके 2 नंबर के होंगे, है ना। इसी नेक्स्ट प्रश्न में आप देखेंगे कि ये जो नो सूनर डिड द बेल रिंग, इससे भी आपका 2 नंबर का होगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको आगे भरना है, कंप्लीट करना है सेंटेंस को।
तो ये जो मॉडल पेपर है एकदम सेम टू सेम यही मॉडल के आपके प्रश्न आने वाले हैं। 100% क्लियर है कि ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। तो आपको जब चीज़ें पता हैं कि हमको यही चीज़ें पढ़नी है तो आप पढ़ लीजिए। आप डेली क्लास जब भी आपको अपलोड किया जाएगा, डेली क्लास जो मिलेगा वो आप देखिए, ध्यान से देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा बार बार देखिए। अनूप स्टडी जोन का व्हाट्सअप नंबर है, आप उस ग्रुप पे सेंड करिए मैसेज, आप अपना जो प्रॉब्लम है वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो कमेंट कर दीजिए, आपका जवाब मिल जाएगा। आगे देखिए, 1 नंबर का ये जो मीनिंग होता है, ये स्पेलिंग, इसको आपको फॉलो करना है, आपको भरना है। यहाँ पे देखिए डिसिप्लिन दिया हुआ है और बिलीव दिया हुआ है। तो ऐसे में आपको कम से कम 100 वर्ड्स दे दूंगा और 100% तय है कि उसमें से ही प्रश्न आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। उसके बाद पंक्चुएशन करना होगा। यही देखिए, आपको हमने बताया था कि पंक्चुएशन 2 नंबर के लिए 100% 2 नंबर का आएगा। पंक्चुएशन और स्पेलिंग से 2 नंबर का आने वाला है। उसमें करना भी कुछ नहीं है। ये हमेशा आप प्रीवियस से जितने प्रश्न देखेंगे तो आपको लगभग इनडायरेक्ट वाला जो प्रीपोजिशन होता है ना, कामा, इन्वर्टेड कामा का, उसके अंदर बनाना, तो यही आपको देखने को मिलेगा। तो आपको 2 नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा। मतलब ये है कि उधर से आपको 8, 2 10, 2 12, 2 14, 15 नंबर आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा ग्रामर पोर्शन से। उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन पे चलेंगे। ट्रांसलेशन पे देखेंगे तो आपको 4 नंबर का, जैसा कि हमने पहले ही बताया, 4 नंबर का एक ट्रांसलेशन हिंदी का देगा। 1 2 3 4, 4 से 5 मैक्सिमम, 6 या 7 मैक्सिमम, 7 लाइन से ज़्यादा आपको ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा। 3 4 5 6 ऐसे ही मिलता है। तो ये एकदम सरल होते हैं। आप प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, आप प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीज़ें एकदम 100% श्योर हो जाएंगी। आगे देखिए, जैसा कि हमने बताया, कंपोजिशन से आपको एक एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा, है ना, और एक आपको लेटर लिखने के लिए आएगा। अब इस एप्लीकेशन को चूज करिए, चाहे इस लेटर को चूज करिए, जो आपने सीखा है वही आपको करना होगा। आपको जो आ रहा होगा वो आप करिए। यदि आप लेटर एप्लीकेशन दोनों सीखे हैं तो दोनों करिए, यदि आप एप्लीकेशन सीखे हैं या लेटर सीखे हैं तो एक करिए, आपको 4 नंबर मिलेंगे। उसके बाद राइट कंपोजिशन करना है, मतलब ऐसे लिखना है, लेकिन कितने, सिर्फ 60 शब्दों के लिखने हैं, 60 शब्दों के लिखने हैं। ये आपका 6 नंबर का होगा। अब देखिए, हालांकि जब हम लोग कंपोजिशन ऐसे पढ़ेंगे वहाँ हम आपको बताएंगे कि कैसे ऐसे लिखना है, इसका मॉडल, सारी चीज़ें वहाँ पे होगी डिस्कस। लेकिन यहाँ पे एक आइडिया आपको दे रहे हैं, जैसे एन आइडियल स्कूल पे आपका ऐसे लिखने के लिए आया है और आपको हेडिंग जो है आपको बता दिया कि आप उसका पहले नेम एंड सिचुएशन के बारे में बताइए, बिल्डिंग के बारे में बताइए, लाइब्रेरी के बारे में बताइए, प्लेग्राउंड के बारे में बताइए, टीचर्स के बारे में बताइए, कंक्लूजन उसका क्या निकल रहा है, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, इन सभी चीज़ों का कंक्लूजन क्या होगा वो बताइए। उसी तरह से पुलिसमैन के विषय में दिया हुआ है, तो आपके ऑप्शन एक तरह से मिल जाते हैं कि आपको लिखना क्या क्या है। अब बस अब आपको उसके विषय में जो जानकारी है लिख दीजिए, है ना। तो इस तरह से आपके 6 नंबर मिलते हैं। आगे देखेंगे तो उसके बाद देखिए, अब इसमें से एक बात और बता दें कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही करने हैं, है ना। यहाँ आप देखिए दिया हुआ है 1 ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 60 वर्ड, 1 2 3 4 दिया हुआ है। इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ एक कंपोजिशन, एक ऐसे लिखना है। अब सबसे सरल और सबसे इजी नंबर दिलाने वाला मार्क्स 6 नंबर के आएंगे क्या, ये है आपका पैसेज, है ना। इस पैसेज को आपको केयरफुली पढ़ना है। कैसे पढ़ना है हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में, लेकिन यहाँ पर केयरफुली पढ़ना है और इसको देखेंगे केयरफुली पढ़ते हुए। देखिए, अब ये जो दिया हुआ है, इस पैसेज को आप पढ़िए यहाँ से यहाँ तक, और आप देखेंगे कि यही पैसेज आपको जो ये प्रश्न दिया हुआ है ना, ये प्रश्न, ये दोनों का आंसर इसी पैसेज में होगा। आप ढूंढेंगे, मिल जाएगा। कैसे करना है ये हम लोग क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो था सिलेबस था, पैटर्न था, सेक्शन बी का, ग्रामर का, कंपोजिशन का, लेटर का, एप्लीकेशन का और आपके कुल मिला के इंग्लिश ग्रामर पोर्शन का। तो ये आपका इंग्लिश ग्रामर हो गया। अब इसके बाद हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं और वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि टॉपिक आपका पहला कौन सा होगा, पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्या होगा, पार्ट ऑफ सेंटेंस, और उसी पार्ट ऑफ सेंटेंस को आगे बढ़ाते हुए कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।